हाँ चलिए। देखिए बच्चों, आज हम आपको त्रिकोणमिति चैप्टर आपको सिखाएंगे। इस चैप्टर में को सीखने से पहले सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी होनी चाहिए। ये हमें जानकारी होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो प्रयोग होता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज है, जैसे हमारे पास यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC है। इस समकोण त्रिभुज में यदि तुम्हें कर्ण निकालना हो, आधार निकालना हो या लंब निकालना हो, इन तीनों भुजाओं में से कोई सी भुजा निकालना है तो उसमें ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 अंश, कोण B बराबर दिया है 90 अंश। तो इसमें सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास कर्ण होती है, जिसको हम शॉर्टकट में K भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सी आधार है। तो अब इसमें अगर इस त्रिभुज को अगर ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास अगर मान लो एक भुजा आधार है तो दूसरी भुजा जो होगी वो लंब होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोण 90 है। तो अगर एक भुजा को अगर हमने आधार मान लिया तो दूसरी लंब होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ें सबसे पहले कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कर्ण AC स्क्वायर बराबर हो गया आधार AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हमें AC निकालना है तो AC का मान जो होगा ये स्क्वायर बना देगा अंडर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस फार्मूले द्वारा हम कर्ण निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कर्ण। इसी प्रकार अगर हमें आधार निकालना है तो हम इसी फार्मूले से जो दिया है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इससे आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस BC स्क्वायर का जब पक्षांतर कर देंगे तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर, अर्थात AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इससे AB की वैल्यू निकाल लेंगे तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इस प्रकार हमें भुजा AB ज्ञात हो सकती है। अब तीसरी भुजा हमारे पास बची है लंब BC। इस BC को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस BC को ज्ञात करने के लिए तो हम इसमें इसी प्रकार ये जो AC स्क्वायर दिया है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसकी सहायता से हम BC स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर में से अगर हम AB स्क्वायर घटा दें तो ये जो होगा वो BC स्क्वायर के बराबर होगा। इससे अगर हम BC की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर बना देगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें BC भुजा भी ज्ञात होगी। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में AB हमें दे रखी 3 सेंटीमीटर और BC दिया है हमें मान लो 4 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें AC ज्ञात करना है, AC भुजा ज्ञात करना है। तो हम AC कैसे ज्ञात करेंगे, तो AC बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट
ए बी की वैल्यू हो गई 3, 3 का वर्ग, और बी सी हो गई 4, तो ये हो गया 4 का वर्ग। 3 3 9 प्लस 4 चौक 16 अंडर रूट 25, और 25 का वर्गमूल डालते हैं सभी लोग 5। तो इस प्रकार हमें कर्ण एसी ज्ञात हो गया। अगर मान लो हमें एक समकोण त्रिभुज और दिया है एग्जाम्पल के लिए, एक समकोण त्रिभुज और दिया हमें ए बी सी। अब मान लो ये तुम्हें कर्ण दे रखी 5 सेंटीमीटर, ये भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर है। अब हमें ये बीसी निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो हम इसी प्रकार डायरेक्ट हल कर सकते हैं, बीसी बराबर अंडर रूट इस कर्ण के वर्ग में से, अर्थात एसी के वर्ग में से एबी का वर्ग घटा देंगे। ये फार्मूला पहले हो गया हमारा क्लियर। तो एसी का मान हो गया हमारे पास 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, अर्थात 5 का वर्ग हो गया 25 माइनस 3 का वर्ग हो गया 9 अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने एक तो आपको कर्ण सिखा दिया निकालना, और दूसरा आपको जो है लंब बीसी निकालना सिखा दिया। अब तीसरी भुजा जो है, जो आपको आधार ज्ञात करना है, ये आधार जो है आपके लिए होमवर्क के लिए है, और इस आधार को ज्ञात करने के लिए आप घर पे थोड़ी मेहनत करें, और मेहनत करने के बाद ये आधार जो है आपसे अवश्य निकल जाएगा। तो बच्चों इतना जरूर ध्यान रखना कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें।